बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट वर्ब। व्हाट इज़ वर्ब? तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे एंड जो टाइप्स हैं वर्ब्स के टाइप्स को कवर करेंगे विथ एग्जांपल्स। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। Definition: verb is taken from Latin word verbum, which means to tell. वर्ब एक लैटिन वर्ड वर्बम से निकला हुआ है जिसका मतलब है बताना, या अ वर्ड विच टेल्स अस समथिंग अबाउट इट्स सब्जेक्ट, या ऐसा वर्ड जो हमें अपने सब्जेक्ट के मुतालिक कुछ बताए उसे हम वर्ब कहते हैं। इज, एम और वाज, वर, बी, बिन, यहाँ पे कॉमा है, बी, बिन, ये सिंपल टू बी वर्ब्स हैं। एंड हैव, हैज़, हैड, ये टू हैव वर्ब्स हैं। प्ले, राइट, रन, ब्रेक, ये टू डू वर्ब्स हैं या एक्शन वर्ब्स हैं। ऊपर वाले सिंपल टू बी वर्ब्स हैं एंड ये टू हैव वर्ब्स हैं, एंड जिसमें एक्शन हो रहा है उसे हम टू डू वर्ब्स या एक्शन वर्ब्स कहते हैं। अब हम वर्ब्स के टाइप्स देखेंगे कि वर्ब्स के कितने टाइप्स हैं। तो पहला है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या? ट्रांजिटिव वर्ब। इसका मतलब क्या है? वर्ब्स व्हिच टेक ऑब्जेक्ट्स ऑफ देयर ओन। ऐसे वर्ब्स जो अपना ऑब्जेक्ट सेंटेंस में साथ लें। कैसे? आई टीच फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब है। टीच क्या है? वर्ब है। इसके बाद क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है। ही सेल्स फ्रूट्स। क्या? ही सेल्स फ्रूट्स। सेल्स वर्ब है एंड फ्रूट्स क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट्स हैं। आप बोलेंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का क्या सीन है, लेकिन आपको ये माइंड में रखना है कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा वर्ब के साथ उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जिसके साथ ऑब्जेक्ट न होगा उसको हम इंट्रांजिटिव कहते हैं। वो आगे हम पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से हैं। वर्ब्स विच डू नॉट टेक ऑब्जेक्ट्स ऑफ देयर ओन। ऐसे वर्ब्स जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को ना लें। कैसे? बर्ड्स फ्लाई। फ्लाई क्या है? वर्ब है, एक्शन वर्ब है, टू डू वर्ब है। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो क्या हो जाता? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता। अब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है। फिश स्विम्स। अब फिश स्विम्स, मछली तैर रही है, तो अब क्या होगा? इसमें यहाँ पे स्विम्स वर्ब है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं। अगर यहाँ ऐसा होता फिश स्विम्स इन वाटर, इन द वाटर, तो फिर क्या हो जाता? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता। ट्रांजिटिव वर्ब की काइंड हो जाती। अब क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ही रन्स, दे स्पीक, क्या? व्हाट दे स्पीक। यहाँ पे कुछ भी नहीं, दे स्पीक इंग्लिश, उर्दू, क्या? व्हाट दे आर स्पीकिंग। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। शी स्लीप्स। ठीक है, आगे फर्दर देखते हैं। एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब्स हम उसे कहते हैं और जिसे अदर वर्ड्स में हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, मददगार वर्ब्स भी कहते हैं। जो इनिशियल हमने पढ़े थे इज, एम, और, ये क्या है? एक्चुअली ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं ऑल, एंड ये जो हैं ये मेन वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ब्स हैं। अब हम देखेंगे एक्सिलरी वर्ब्स कौन से होते हैं, उसका मतलब क्या है। वर्ब्स हेल्प टू मेक टेंसेस। ऐसे वर्ब्स जो हमारी मदद करें टेंसेस बनाने में, और विच टेल अस अबाउट टाइम, या हमें वक्त के मुतालिक बताएं। कैसे? एग्जाम्पल से देखते हैं। आई डू नॉट नो इट, मैं इसे नहीं जानता। अब यहाँ पे हमने डू लगाया है, हमने इसको स्पेसिफाई किया है कि हम प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? एक नए टेंस को जन्म दे रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल से देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल कह रहा है ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब क्या हो गया? इज आ गया। इज हमें बता रही है कि कोई ऐसा प्रोसेस है जो जारी है। अब टेंस ही चेंज हो गया हेल्पिंग वर्ब लगाने से। एंड दे विल परफॉर्म देयर ड्यूटीज़, वो अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। अब विल आने से टेंस ही चेंज हो गया, एक बात ही डिफरेंट हो गई, फ्यूचर की बात हो गई। मीन्स जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो एक नए टेंस को जन्म देते हैं। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।